जब न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, यार इतने बड़े मैच में बॉलिंग क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आती। आप ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस करना चाह रहे हैं जो जिनके पास वैसी स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और ऐसी टीम को आप बैटिंग पहले करवा रहे हैं कि जो क्लिक कर गए वो 300 रन कर जाएंगे, 280 90 रन कर जाएंगे, तो आप बिला वजह क्यों अपने ऊपर प्रेशर ले रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप बैटिंग करते, बैटिंग करने की सिचुएशन और होती है, रन्स नहीं होते हैं आपके ऊपर। अगर आपके आउट भी हो जाते, आप बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट खेलते आपके ऊपर, अगर आपके 2-3-4 ओवर आराम से निकल भी जाते, 2-2 3-3 रन भी उसके अंदर बनते, आपको प्रेशर नहीं था कि मैं बिल्कुल फिर शोएब भाई से भी यही बात करी थी कि जिस तरह इन्होंने चेस स्टार्ट किया, शुरू में पावर प्ले में भी वो अटैक ऑब्वियसली नहीं कर पाए, फिर उसके बाद विल यंग और केन विलियमसन का जो टाइम था खेलने का, और उसके बाद डेरिल मिचेल भी जब आए तो उनकी भी इंटेंट ऐसे नजर आता कि वो लंबा लेके जाना चाह रहे हैं कि हम आखिरी 10 ओवर्स में अटैक करेंगे, और वो कर भी सकते हैं बिकॉज दे हैव ग्लेन फिलिप्स। पर बहुत जब आप रिलाय कर देते हैं, वो अगर खड़े रहते 5 या 6 ओवर तो शायद सिचुएशन फर्क होती, बट शुरू में मुझे लगता है कि गेम काफी हद तक उनके हाथ से इंडिया ने ले ली कि वो बहुत ज्यादा उनके स्पिनर्स जो थे। उन्होंने पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा जो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो कंडीशन जिस कंडीशन वो खेल रहे हैं उसके हिसाब से सबसे अच्छी और जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो इंडिया की है। और आज वो यही बात कर रहे हैं कि अब इंडिया, ऐसा लग रहा है कि इंडिया पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में अपने पॉइंट्स टेबल पे टॉप करके गई है, 8 की 8 टीम्स में इंडिया सबसे बेस्ट खेली और सेमीफाइनल में टॉप करके गई है, और अब ऐसा लग रहा है कि कोई भी इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से रोक नहीं सकता, क्योंकि एक इनके पास आप बोल सकते थे कि चीज थी कि सब कहते थे कि नॉकआउट में स्ट्रगल कर जाते हैं, नॉकआउट में फंस सकते हैं, और अब उसका भी जो आप कहते हैं कि जो इनके पास एक हुक्म का इक्का वो आ गया जिसका नाम है वरुण चक्रवर्ती। इस मैच को ले जाकर जितना बाहर लेकर चला गया। अगर बात करें आज के मैच की तो सेमीफाइनल से पहले एक प्रैक्टिस सेमीफाइनल समझ ली थी, बल्कि मैं तो कहूंगा फाइनल से पहले, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि इंडिया न्यूजीलैंड ने फाइनल खेलना है और ये दोनों टीमें डिजर्व नहीं करती सबसे बेटर टीम है इस टूर्नामेंट की। उससे पहले हमें एक पिक्चर देखने को मिली है, हर चीज एक तरफ वरुण चक्रवर्ती एक तरफ, यार आप क्या है मतलब बंदा अपना पहला किसी 50 ओवर के आईसीसी इवेंट का पहला मैच खेल रहा है, पहले ओवर में ही सॉरी पहला ओवर पहला मैच खेल रहा है, पहले मैच में इन्होंने 5 विकेट्स निकाली हैं और एक वन साइडेड स्पेल करके एक वन साइडेड गेम जो है इंडियन टीम को जितवा दिया है। भाजपा इंडिया की ये जीत, वरुण की ये 5 विकेट पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रही है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम पाकिस्तानी पिछले 10 सालों से कोई एक स्पिनर नहीं प्रोड्यूस कर सके, कोई एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर नहीं प्रोड्यूस कर सके। जब आप इंडियन टीम को देखते हो तो उनका हार्दिक पांड्या नई बॉल करता है, आके फाइनल ओवर करता है, T20 वर्ल्ड कप और इंडिया को जितवाता है। उनका जब हार्दिक पांड्या पाकिस्तान वाला चक्कर है, क्योंकि वही ब्लैक सॉइल पिच के ऊपर आपको नजर आ रहा था। डीके ने भी पिच रिपोर्ट में कहा था कि ये पिच जो है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये बेहतर होती जाएगी बैटिंग के लिए। डीके पिच रिपोर्ट में गलत साबित हो गया और न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतकर गलत साबित होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले की बॉलिंग, इनको करनी चाहिए थी बैटिंग, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान इंडिया के मैच से ये अंदाजा लगाया कि यार सेकंड हाफ में बैटिंग के लिए ये पिच बेहतर हो जाती है, वो नहीं हुई। सेकंड हाफ में पिच स्पिनर्स के लिए जिसे कहते हैं आइडियल हो गई, स्लगिश हो गई, ड्यूल पेस हो गई, गेंद फंस कर आना शुरू हो गया और लग रहा था कि बड़ा अच्छा मैच होगा, तो टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है, लेकिन हिंदुस्तान की टीम ने दिखाया कि नहीं, ये अगर चैंपियंस ट्रॉफी की हकदार है तो हिंदुस्तान की टीम है। जैसे थ्रू आउट इस टूर्नामेंट में क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे कंडीशन के मुताबिक अपनी प्लेइंग 11 खिला रहे हैं, वो सबसे अच्छी चीज़ है ओपोनेंट को देखते हुए, और वैसे ही वो परफॉर्म कर रहे हैं। आज पहले बारी की है, 249 रन बनाया, ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड टीम के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मुश्किल बनाई है, क्योंकि 4 स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे। बैटिंग में 30 पे 3 आउट हो गए थे, मेन प्लेयर्स आउट हो गए थे, रोहित, गिल, विराट कोहली, अंडर प्रेशर टीम लग रही थी, लेकिन इस टीम की कामयाबी यही है आपके टॉप 3 जो है वो फारिग हो जाए, उसके बाद फिर एक रीबिल्डिंग फेज में इनिंग्स चली जाती है और फिर एक क्वाइटनेस आ जाती है और फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि वो रन नहीं आप कर सकेंगे जिससे कि आप शायद मैच जीत सकें। मगर ये भारत की टीम इसलिए बहुत आला टीम है क्योंकि एक तो फाइट बैक की और फिर मोमेंटम वापस हासिल किया बल्ले के साथ, और 250 रन का जो टारगेट सेट किया न्यूजीलैंड के लिए, इनको पता था कि सेकंड टाइम अराउंड जो बॉलिंग है और जिस तरह से पिच बिहेव करेगी, हालांकि स्वेट टर्नर नहीं थी ये पिच, तो वो सब सामने चीजें रखते हुए एक कंप्लीट हैंड खेला। कहना ही पड़ेगा कि इस वक्त बेहतरीन दुनिया की टीम है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, और ये नहीं है कि वन ऑफ सीरीज जीतते हैं, बल्कि कंसिस्टेंसी है, और व्हाइट बॉल क्रिकेट में कंसिस्टेंसी दिखाना बड़ी मुश्किल काम है। वरुण चक्रवर्ती इसी ग्राउंड पे पाकिस्तान ने बड़ी इंडिया ने खबर उड़ाई कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल और शामी को रेस्ट दिया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ उधर हालात खराब हुए हैं। मौके पे रोहित शर्मा भी आ गए, शुभमन गिल भी खेले, शामी भी खेले, लेकिन भाई इस वक्त टीम इंडिया जो है वो टॉप पे जा रही है। आप ये देखें कि रोहित शर्मा आए, उन्होंने एक चौका मारा, छक्का मारा 10-15 रन के, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो गए, शुभमन गिल भी आउट हो गए, और विराट कोहली जो कि बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे वो भी आउट हो गए। 30 रन पर भारत की जो 3 विकेट गिर गई थी, और ये 3 विकेट अगर पाकिस्तान की गिर जाती ना तो इनके ऐसी की तैसी हो जाती, हवास बागता बावली बत्तख की तरह ये उधर उधर ग्राउंड पे घूमते हुए नजर आते। लेकिन उसके बाद भाई बेहतरीन काम जो हुआ, फिर 79 रन चिराग अय्यर ने किए और पकड़ी जाएगी दुबई में। क्या शानदार प्लानिंग की थी रोहित शर्मा ने, बीसीसीआई को क्रेडिट दूंगा। स्पिनर्स इतने ज्यादा अपने टीम में डाले और ऑन द डे आज वरुण चक्रवर्ती की बारी थी, उन्होंने पंजा लगाया और आपके दोनों फास्ट बॉलर साइड पे खड़े होकर अपने 4-4 ओवर डाल के सिर्फ चुप करके तमाशा देख रहे थे, क्योंकि आज गेम कंट्रोल कर रहा था इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट। वरुण चक्रवर्ती 5 विकेटें, कुलदीप यादव ने 2 विकेटें, जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग की। इंडिया सेमीफाइनल में तो पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन आज ये तय वो जो है वो अपने ग्रुप में पहले नंबर पे आ जाएगी, जो कि आज इंडिया आ गई। इंडिया का जो मैच है सेमीफाइनल वो ऑस्ट्रेलिया से खेला जाएगा और न्यूजीलैंड का साउथ अफ्रीका से जो है वो खेला जाएगा। ज्यादातर ये जो ग्रुप बन गया है, ज्यादातर लोगों का यही सोच होगी कि न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा सकता है और इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। आज के मैच जो खेला गया, यही दोनों टीमें जो है वो फाइनल में आ सकती हैं। मैच के ऊपर बात करते हैं, एक चेंज किया था इंडिया ने, ठीक है, वरुण चक्रवर्ती जो है वो आए हर्षित राणा की जगह। इंडिया को बैटिंग कराई, 2 मैच इंडिया दूसरी बारी में जीता, वो हल्की टीमें थी, उसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान हल्की टीमें थी। ये वो सच है जो लोग मानते नहीं हैं। ये आवाज़ आज दूर तक जानी चाहिए लोगों की आंखें खोलने के लिए। क्या खोलने के लिए? आंखें। जहन तो खुलते नहीं, आंखें खोली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों कि जो दिखता है वो बिकता है, हमारा जुमला है ना, जो दिखता है वो बिकता है। 249 करेजी 9 विकेट पे इंडिया ने, और विराट कोहली का 300वां मैच,
पाकिस्तान के अगेंस्ट 300वां मैच होता तो बड़ी बात थी, लेकिन 2 मैच उसने ग्रुप को 3 चौके मारे, उसके बाद जो है वो मोमेंटम वापस उनके पास आया, फिर वो रन बॉल जो है वो गेम शुरू हो गया। तो जब आपकी अर्ली विकेट्स भी जाएं ठीक है, यू टेक टाइम, स्पेशली जब आप टफ कंडीशंस में खेल रहे हो जहाँ पे जो है 240 250 जो है वो डिफेंडेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी रन बनाने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ हरकत एज अ बैटर करनी है। और वो उन्होंने जो है क्रीज से थोड़ा सा हिल भी रहे थे, एक जगह खड़े होकर नहीं खेल रहे थे, क्रिएट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज रन बनाने की। तो आई गेस वो जो एक पार्टनरशिप थी श्रेयस अय्यर की और अक्षर पटेल की, वो इंडिया को जो बाकी के बैटर्स आने वाले थे उनको उन्होंने एक मोमेंटम दिया, ओवर स्किल किए, रन बनाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो बना के दे दिया नीचे वाले बैटर्स को। 14 में से 13 मैच जीते, सिर्फ एक हारे, वही फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। दैट शोज द डेप्थ इन इंडियन क्रिकेट, दैट शोज द कॉन्फिडेंस इन इंडियन टीम इटसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स द कॉन्फिडेंस भी है। और पता है यार, विकेट रीडिंग भी ठीक की, 4 स्पिनर खिलाए, काफी ने कहा लोगों ने कि 4 स्पिनर नहीं बनते, एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होना चाहिए, बट आई थिंक जरूरत नहीं पड़ी एंड में। नहीं, मैं देख रहा हूं, मेरी बाल देख रहे हैं। नहीं, एब्सोल्युटली राइट, आई मीन they read it better than at least the ones who are doing pitch report. Yeah, all right, let's take a look at the standings now. This is how the semi-finals are loaded. तो कप्तान और कोच होता है ना, उनकी जो 15-16 लड़के वो सिलेक्ट करते हैं, वो कंडीशंस को देख के सिलेक्ट करते हैं और फिर कई दफा उन्होंने टीम का मैचअप करते हैं कि इस टीम के खिलाफ हमें पेस बैटरी चाहिए या स्पिन बैटरी चाहिए। तो उनका पूरा प्लान था, हालांकि राना अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, तो इट मींस कि उनका ये प्लान था कि यहाँ पे हमें बजाय फास्ट बॉलर के हमें स्पिनर से जाना, वो मिस्ट्री स्पिनर है थोड़ा सा। उन्होंने वो पूरा देखिए, ये पूरी प्लानिंग होती है, एक दिन का नहीं होता, उन्होंने बैठे बैठे कहा कि नहीं चलो यार आज राना को बिठा देते हैं, इसको खिला देते हैं। ये पूरा एक प्लान होता है जिस तहत उन्होंने टीम सेलेक्ट की होती है। राशिद भाई, एक चीज, 2 सवाल आपसे। एक तो ये जो आमिर कह रहे हैं पूरा प्लान होता है, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ये क्या प्लान और ये स्ट्रेटजी क्या थ्रू टेक्नोलॉजी हासिल कि इंडिया इज प्लेइंग ऑन द होम ग्राउंड कंडीशंस, और इंडिया को पता है कैसे एक्सप्लॉइट करनी सिचुएशंस, और एट द सेम टाइम उनको ये भी पता है कि यार 300 करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 250 में काम चल जाएगा, और हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं और किसी वक्त भी किसी टीम को भी गिरा सकते हैं। बहुत बहुत वरुण, आपको मुबारक हो, आपने बहुत तबाही की बॉलिंग की, स्पेशली द फास्ट वन जो आपने सेटमेंट को किया है वो बहुत अच्छा था। अफरीदी की याद आ गई मुझे, अफरीदी करता था ऐसे तेज, और वो 135 140 बॉल कर देता था, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। और नेक्स्ट में वो 140 करता था। रीजन वाई अफरीदी वाज अ ग्रेट स्पिनर बिकॉज ही हैज द माइंडसेट ऑफ द फास्ट बॉलर, और यही माइंडसेट मुझे वरुण चक्रवर्ती में नजर आया कि उनका जब शामिल है। सबसे पहले उनकी सोच, टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7, इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है, स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है। स्किल में तो हम बहुत पीछे हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। अच्छा, अगर देखा जाए अब हमारे पास क्योंकि नताइज आ चुके हैं और हमें पता है कि कौन ग्रुप ए में टॉप पे है और कौन नंबर 2 पे है और कौन किसके साथ खेलेगा। इस वक्त अगर आप ग्रुप ए देखें तो इंडिया जो है वो 6 पॉइंट्स के साथ, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है, और कामयाबी यही है कि किसी 1-2 पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी नंबर 1 होना। आप देखें कि मेन बैट्समैन उनके गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली आउट हो गए हैं, उसके बाद आप देखें अय्यर ने जैसे आके बैटिंग की है, अक्षर पटेल का डिसीजन कितना जबरदस्त है, नंबर 5 पे खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती को पहला मैच खेला एंड टाइम पे टीम में एंट्री डाली है 15 में, और उन्होंने संभाल के रखा हुआ था कि हम इस टीम के खिलाफ खिलाएंगे। अक्षर राना नो डाउट बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीते हैं, प्रेशर से मैच। सेमीफाइनल उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीत के बैटिंग ही करनी चाहिए, ठीक है, मत करें टॉस जीत के बॉलिंग पहले। बाद में इन्होंने कोई 270-80 रन कर दिए, उस कंडीशन में ये नहीं आपको चेस करने देंगे, नहीं चेस करने देंगे, क्योंकि इनको भी तरह प्रेशर में डाले ना। मैं क्यों कह रहा हूं प्रेशर में, क्योंकि आप देखें कितनी दफा ऐसा हुआ कि रोहित शर्मा जल्दी आउट होता है, विराट कोहली जल्दी आउट हो जाता है, तो जब रन आप चेस करें ना 270-80, तो ये जब दोनों जल्दी आउट होंगे ना, तो आएगा गिल पे भी आएगा, श्रेयस अय्यर पे भी आएगा, और प्लेस पे आएगा। खेल रहे हो जहाँ पे जो है 240 250 जो है वो डिफेंडेबल है, लेकिन उसके बावजूद भी रन बनाने के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ हरकत एज अ बैटर करनी है। और वो उन्होंने जो है क्रीज से थोड़ा सा हिल भी रहे थे, एक जगह खड़े होकर नहीं खेल रहे थे, क्रिएट कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज रन बनाने की। तो आई गेस वो जो एक पार्टनरशिप थी श्रेयस अय्यर की और अक्षर पटेल की, वो इंडिया को जो बाकी के बैटर्स आने वाले थे उनको उन्होंने एक मोमेंटम दिया, ओवर स्किल किए, रन बनाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो बना के दे दिया नीचे वाले बैटर्स को कि वो टारगेट एक ऐसी जगह पे लेके जा सकें जहां पे वो डिफेंड कर सकें। मैं मेंशन किया था शायद शोएब नेगी के शायद वॉशिंगटन को खिलाएं, कुछ और फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये कह रहे थे पाकिस्तान। तो आगा सलमान को अक्षर और जडेजा से कंपेयर करा था, उसकी क्रिकेटिंग नॉलेज का जैसे आप अंदाजा लगा लें उसको कितना क्रिकेट का पता होगा। मतलब जो बंदा इस तरह की घटिया बात कर रहा है, आप बस देख लेना उसको कितने, इनको उसको अलग पता होगा क्रिकेट का। देखो भाइयों, इंडिया में पकड़ कर न्यूजीलैंड को उधर घुसा दिया, इधर ये भाईजान अब ये निकलेंगे नहीं, अब ये नहीं निकलेंगे, अगर ये फाइनल में इंडिया के सामने आ गए तो इंडिया इनको नहीं छोड़ेगा, ये मैं लिख के आपको बता रहा हूं। क्योंकि भाईजान टीम इंडिया ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, टीम इंडिया ने जिस तरह की कहते हैं तबाही किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है, इवन के बेटा देखो टीम वो होती है जो हर सिचुएशन से बाहर आना सीखे, जो हर सिचुएशन से जीतना सीखे। 30 पे 3 उठे, 30 पे 3 उठे, इधर पाकिस्तान होता 30 पे 3, यकीन करो 30 पे 4 हो जाते, जीत रहे होते और लंबे मार्जिन से जीत रहे होते, लेकिन क्या ग्रैंड फिलिप्स ने कैच पकड़े हैं, केन विलियमसन ने कैच पकड़े हैं, क्या कमाल की फील्डिंग की है, लेकिन जितने रन करने चाहिए थे उतने रन हो नहीं सके। हार्दिक पांड्या ने अपनी वंस अगेन क्लास दिखाई है कि क्यों मैच विनर है, क्यों हिंदुस्तान की टीम इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही होती है, मुश्किल टाइम पे आप आके रन कर देता है। जब आपके पास ऐसे प्लेयर्स हो तो फिर डर नहीं होता किसी भी टीम को हारने का, और बड़ी दिलेरी के साथ खेल रहे होते हैं। 45 रन कितने इंपॉर्टेंट है, 16 रन जड्डू ने बनाए हैं, ऐसे बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी वरुण की। और तेज बॉल करते हैं, जगह नहीं देते हैं बल्लेबाजों को, अगर आपने उनको हाथ से रीड नहीं किया, उनका गेंद इतनी जोर से स्किड करता है ऑफ द सरफेस एट पेस, और फिर थोड़ी बहुत उसमें अगर स्पिन होती है तो अगर आप बैक फुट पे गए तो गए, फ्रंट फुट पे अगर आपने पिक नहीं किया तब भी मुश्किल आते हैं, और विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और प्रेशर में बॉल करते हैं। और यही सबसे अच्छी चीज की आज भारतीय स्पिनर्स ने, करीबन 37 ओवर्स कर दिए स्पिनर्स ने और हिलने नहीं दिया न्यूजीलैंड को। हालांकि न्यूजीलैंड की जो टीम है ये स्पिन को बुरा नहीं खेलती है, विलियमसन से लेके बाकी मिडिल ऑर्डर जो है सारा जो है वो ट्रेंड है, अटैक भी करते हैं, अकल से भी खेलते हैं। तो ये जो कमबैक किया पहले बल्ले के साथ और फिर जो दबाया है न्यूजीलैंड को मिडिल ऑर्डर में थ्रू स्पिन, ये भी लाजवाब हिकमत अमली थी। विलियमसन ने कोशिश तो की मगर कि उन्होंने 5 विकेट लिए, तो उन्होंने मेरा भाई 5 विकेट लिए हैं, 42 रन देके 8 ओवर में 42 रन दिए, और हमारे पटखों ने 8 ओवर 10 ओवर में 83-85 रन दिए, डॉट बॉलें अलग खिलाई और बेहतरीन परफॉर्मेंस। दूसरी तरफ उनके
अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की टीम की तरफ से तो 81 रन केन विलियमसन ने बिल्कुल आखिर में जाके आउट हुआ और बार-बार ये लग रहा था कि ये मैच जीत सकता है, मतलब 249 तो रन ही नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने आके कोई टेंशन नहीं ली और उनके चक्रवर्ती भाई भी भाई वार्ड लगा गए, उन्होंने जनाब 5 विकेटें, उन्होंने भी देखो 42 रन 10 ओवर में, उसके बाद सारी जिंदगी आपको ये बात काम आएगी। हम अक्सर अपने किसी रिलेटिव के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ हॉस्पिटल जाते हैं उसके ऑपरेट के लिए, और उसके ऑपरेट से पहले हमें एक स्लिप दी जाती है कि इसके ऊपर दवाइयाँ लिखी हुई हैं, आप जाके ये मेडिसिन ले आएं, ये ऑपरेशन वाली मेडिसिन है। हम क्या करते हैं, वो मेडिकल स्टोर में चले जाते हैं, हम जो हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, हम जाके उनको अपनी पर्ची दे देते हैं। वो मेडिकल स्टोर के अंदर जो भाई होते हैं वो हमारी दवाइयाँ देख के हमें दवाइयाँ देते हैं, हमें थोड़ी दवाइयाँ मैच करनी आती और वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से वो लेके चल रहे हैं अपनी सोच को, अपनी टीम को, अपनी प्लेइंग 11 को। खेलते खेलते उन्होंने एक आइडिया लगाया कि नहीं यार, लगता है ऐसे कि हमारे पास 2 फास्ट बॉलर तो हैं, एक हार्दिक पांड्या की सूरत में बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, दूसरा शमी की सूरत में। ये 2 के साथ हम जाते हैं और पहले 3 स्पिनर थे, अब 4 स्पिनर डाल दिए। अच्छा, जिस टीम के पास 4 स्पिनर है, क्या वो इतनी आसानी से रन चेस करने देगी ऐसी दुबई जैसी कंडीशन में? देखें, ये जो विकेट थी, ये जो लेता है, जो बताती है कि भाई फील्डिंग भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रोहित आउट हुआ जी जल्दी, गिल जल्दी आउट हुआ, विराट कोहली जल्दी आउट हुआ, मेरे ख्याल है 32 पे 3 आउट हुए थे। उसके बाद अय्यर जो खुला खेलता है, टीम से बाहर हुआ, उसने अपने आप को संभाला और क्या बैटिंग करी है उसने जी, जो 79 रन करे, और अक्षर पटेल ने जो 45 करे हैं, टॉप क्लास बैटिंग करी है, 42 सॉरी। आप ये देखें कि अय्यर चौथा स्पिनर आज खिलाया, 9 विकेट स्पिनर ले गया 10 में से। लेकिन नज़र आ रहा था जब पिच रिपोर्ट हमने अर्ली मॉर्निंग देखी, जब लाइक आफ्टरनून में हमें जब पता लगा कि ये पिच है, तो वो क्योंकि दुबई में हम लोग बहुत खेले, 8 से 10 साल हम लोगों ने खेला है, और जब इतनी स्लो पिच, इतनी ड्राई पिच मिले तो देयर इज नो चांस कि आप उसको चेस की तरफ जाएं। अगर आपके पास क्वालिटी स्पिनर मौजूद है और इंडिया के पास दे आर ब्लेस्ड विद दैट, उनके पास इतनी ऑप्शंस हैं, तो उन्होंने 4 स्पिनर जो है ग्राउंड में उतारे और वो उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल राइट थी। बैटिंग फर्स्ट वाज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन जो आज की कंडीशन थी। आई थिंक लूजिंग टॉस आई सेड अर्लियर इन द प्री मैच, बैट्समैन का वर्ड अब हदफ कर दिया, खत्म हो गया। तो वो जो बॉल करते थे उनकी पेस कम थी, एयर में पिक हो जाते थे, तो उनमें एक बॉल थी जो बाहर निकालते थे गुगली, वो कम थी, उसका रेशियो कम था, उसकी जो डिग्री वो भी कम थी। उस पे वर्क किया इन्होंने, जो इनकी बैंगलोर में जो एकेडमी है वहाँ पे किया, पेस उसको बढ़ाई, उसके बाद उसके टर्न की डिग्री चेंज हुई, तेज किया, फिर वो वापस आया और वो मेन बॉलर है इस वक्त। चक्रवर्ती के साथ ऐसा हुआ कि 2021 में खेले थे अगेंस्ट पाकिस्तान और ठीक-ठाक मार लगी थी, उसके बाद कम खेले, उसका मुझे याद नहीं, लेकिन अभी इंग्लैंड के खिलाफ वापस आए T20 में और उन्होंने हर मैच अक्षर भी आपका जडेजा भी है, बहुत है, एवोल्यूशन बहुत है, लेकिन अगेन किसी का माइंडसेट ही ऐसा हो कि मुझे विकेट लेनी है, मुझे बचना नहीं है, मुझे आउट करना है। सो he's done the magic and again इंडिया को बहुत मुबारक हो। दोनों टीमों ने कोशिश तो बहुत की मैच हारने की, लेकिन इंडिया हैज द बेटर स्पिनर, जहां पे आपको पता है स्कोर बनाना मुश्किल है, वो 250 कर जाएं इस विकेटों पे, वो 200 या 250 नहीं कर देते आपको। अब बात है कि मैच की समरीज, तो आई थिंक इंडियन बैटिंग